हेलो गाइस। तो हम जानेंगे कि हम अपने ऑफिस में काम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने से कैसे बचें। ओके, तो मुझे इस पर जो है एक कहावत याद आ गई है कि बने रहो पगला और काम करेगा अगला। कि अगर ऑफिस में जब तक आप पगला बन के नहीं रहोगे तो क्या होगा कि आपका बॉस जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है देते रहेगा। राइट ना। तो इस सीरीज में हम सबसे पहला टेक्निक जानेंगे कि काम से कैसे बचें। राइट। तो जब भी ऑफिस में आप काम करते करते थक जाओ तो आपके ऑफिस में फाइल होगा, रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर या फाइल लेके जो है आप जो है बाहर निकल जाओ, ताकि आपके बॉस को लगे कि ये आदमी जो है, ये बंदा जो है बाहर गया है कुछ ना कुछ काम से, और वो आपको कुछ कह भी नहीं पाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आप जो है आधा एक घंटा का टाइम जो है बर्बाद कर सकेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा क्योंकि आप वॉक कर रहे होंगे, है ना। दूसरा क्या है, दूसरी बात क्या है कि जब भी आपको अपने सेक्शन से, राइट, और किसी और सेक्शन से मतलब कुछ बात करना हो, है ना, काम के सिलसिले में, तो आप जो है कॉल मत करो। ओके, आप डायरेक्ट उठ के जाओ, खड़ा होके जाओ उस सेक्शन तक, है ना, और सेक्शन से जाके आराम से, अगर उस सेक्शन में आपका फ्रेंड है तो जाओ आराम से बैठ के बात करो, फिर मज़े मस्ती करके फिर आराम से, आपका बॉस कुछ कह ही नहीं पाएगा। हम लोग का थर्ड टेक्निक है कि अपने अपने टेबल जो है, उस टेबल को कभी भी आप क्लीन मत रखो। जैसे ही आप ऑफिस में आओ, पूरे टेबल पे जो है पेपर जो है बिछाकर पूरा फेंक के रखो। पूरा पेपर का बंडल जो है पूरा बना के रखो, ताकि कोई आदमी आए और देखे तो उनको लगना चाहिए कि आपके पास बहुत सारा काम है ना। और ऐसा अगर लगेगा कि आपके पास बहुत सारा काम है तो कोई भी जो है आपका बॉस जो है आपको ज़्यादा काम और देगा ही नहीं, कि वो समझेगा कि ये तो बहुत सारा काम कर रहा है ना, तो आपको काम नहीं देगा। तो अब कभी भी जो है अपने टेबल को क्लीन मत रखिए, है ना। हमारा नेक्स्ट टेक्निक है फेक कॉल करना। जैसे आप फेक कॉल कर सकते हो और ऐसा बहाना बना सकते हो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और जैसे ही आपको लगे कि आपका कलीग हो या आपका बॉस हो या आपका सुपरवाइजर और मैनेजर इस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत जो वर्क रिलेटेड जो है आपको बात करने लगना है। इससे आपको उससे लगेगा कि ये बंदा जो है किसी वर्क से रिलेटेड जो है ये बात कर रहा है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो चला जाएगा, और आपका मज़ा ही मज़ा है, आप इंजॉय कर सकते हैं। राइट। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की ओर, जो है कि फेक ईमेल चेक करना। आप जो है काम करने का मन नहीं है तो आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे फेक ईमेल चेक कर सकते हैं, और एक ईमेल को 2 बार खोलो, 3 बार खोलो, खोलते ही रहो। आज जैसे ही आप देखो कि बॉस आ रहा है, आप काम करना स्टार्ट कर दो। इससे होगा क्या, आप जो है एंजॉय भी कर सकते हैं और आपका बॉस भी कुछ नहीं बोलेगा, है ना। और ऑफिस में हमेशा अपने आप को बिजी दिखाना है कि आप बहुत बिजी हो। ओके। मॉर्निंग में आप जिस टाइम में आ रहे हो, भले ही आप दिन भर काम ना करो, लेकिन इवनिंग में जाते समय जब आज सबका छुट्टी हो रहा हो ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे सीरियस हो जाना है, ऐसे सीरियस हो जाना है कि आपको बॉस को लगे कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। अगर अगर सब लोग का जाने का टाइम 6 o'clock है तो आप 6 o'clock कभी मत जाओ, ठीक ना। 6:05 में जाओ, 6:10 में जाओ। इससे क्या होगा, आपका गुड इम्प्रेशन बनेगा और आपका बॉस सोचेगा कि ये तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है कि आपको बॉस को जो है पटा के रखना पड़ेगा, उसकी चापलूसी करना पड़ेगा, है ना। ये सबसे अच्छा टेक्निक हो सकता है। लेकिन और जब भी आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आए तो बॉस के सामने ऐसे प्रिटेंड करना है, ऐसे प्रिटेंड करना है ना कि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में मीन्स कभी सुने ही नहीं हो, है ना, और ऐसा काम आपको आता भी नहीं है ना। अगर कोई वो काम दे भी दे आपको, तो ऐसे करना है कि आप गलत सलत ही करके दो, तो नेक्स्ट टाइम से वो आपको बोलेगा ही नहीं। तब मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपको पे कर रही है तो आपको काम करना चाहिए। और ये जो है काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर काम चोरी आप करते हैं तो आपको इसके कंसिक्वेंसेस भी जान लेना होगा कि कभी भी आपको कंपनी से निकाला जा सकता है, और शायद
आपके पास अगर EMI चल रहा होगा तो शायद आप पे नहीं कर पाएंगे और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो मैं कहूँगा कि आप अच्छे से सीरियस होकर काम कीजिए, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई